नाथ साहित्य। आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत जो भी साहित्य लिखा गया उसमें हम लोग नाथ साहित्य पर बातचीत करेंगे। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना का आरंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। सिद्धों की साधना को गुह्य साधना कहा गया है, जिसके बहाने उसमें कामशास्त्र का समावेश हो गया था। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के प्रवर्तकों में मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ आते हैं। यानी कि नाथ पंथ के प्रवर्तक सामान्य रूप से गोरखनाथ को माना जाता है, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। मतलब जो सिद्ध थे, उन सिद्धों की साधना पद्धति में कुछ विकृतियां आ गई थीं, अश्लीलता आ गई थी, और उन विकृतियों और अश्लीलता के विरुद्ध कुछ सिद्धों ने ही, क्योंकि कुछ सिद्ध नाथ पंथ में बाद में आए, विरोध किया। उसी को आचार्य शुक्ल ने लिखा कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। भोग के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप सिद्धों का पतन आरंभ हो गया, धर्म में विकृति आ गई और सिद्ध तांत्रिक साधक घृणा के पात्र बन गए। क्योंकि भारत में अध्यात्म या संत परंपरा सम्मान की पात्र रही है अपने त्याग के कारण, तो जो सिद्ध थे वे घृणा के पात्र बन गए। क्यों बन गए? जैसा कि बताया गया कि धर्म में विकृति आ गई और सिद्ध तांत्रिक साधक लोगों की नजरों से गिर गए। कामलोलुपता, स्त्री प्रसंग के साथ साथ मद्यपान उनकी साधना का पर्याय बन गया था। सिद्ध संप्रदाय की अधोगति और उसमें बढ़ते व्यभिचार के विरोध में प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप वामाचार का खंडन करते हुए एक नए संप्रदाय नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। जीवन को कर्मकांड के जाल से मुक्त होकर सहज रूप की ओर ले जाने का श्रेय नाथों को ही जाता है। अर्थात नाथों ने जो जीवन में धर्म के नाम पे तमाम कर्मकांडों का मकड़जाल फैला हुआ था, उस मकड़जाल से मुक्त कर सहज रूप की ओर ले जाने का कार्य नाथ पंथ ने किया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, जैसा कि बताया गया, मत्स्येंद्रनाथ एवं गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ, गोरखनाथ जी को गोरक्षनाथ भी कहा जाता था और मत्स्येंद्रनाथ को मच्छंदरनाथ कहा जाता था। ये सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह जनश्रुति है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में इंद्रिय सुख में फंसे हुए थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उनका उद्धार किया। प्रसिद्ध जनश्रुति है, जाग मच्छंदर गोरख आया। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोध में थे।
सिद्ध कवि सरहपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि थे और वे हिंदी के पहले कवि। भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते हैं। नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है, क्योंकि कहा गया है तांबा तूंबा ये कोई सूचा, राजा ही तय जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तूंबा तिरे, जीवे जोगी राजा मरे। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, शिव के अवतार माने जाते हैं, अतः इनका शैव होना स्पष्ट है, यानी कि ये शैव मत के अनुयायी थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद्य मांस के त्याग का आग्रह किया। आचार्य हजयुषा द्विवेदी ने लिखा है कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मद्य मांस आदि के पूर्ण बहिष्कार पर बल दिया गया है। नाथपंथ के जोगी दीक्षा स्वरूप कान फाड़कर बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। इस पंथ के योगियों को जब दीक्षा दी जाती थी तो इनके कान को फाड़ करके बड़े बड़े कुंडल उसमें पहनाए जाते थे। इस पंथ के साधु कनफटे जोगी कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे ये कनफटे कहलाते हैं। नाथों का समय 12वीं सदी से माना जाता है तथा हिंदी संध काव्य पर इसका व्यापक प्रभाव है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ को ही माना जाता है। गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की रचना, जिन ग्रंथों की उन्होंने रचना की उसकी संख्या 40 मानी जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केवल 14 रचनाओं का उल्लेख किया है और वे मानते हैं कि उनकी केवल 14 रचनाएं हैं। गोरखनाथ की उन 14 रचनाओं का नाम है सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था, जिसमें ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ईश्वर को ये शून्य रूप में मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजन कहते हैं। नाथपंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। वैराग्य गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व है। वे इंद्रिय निग्रह पर बल देते हैं और नारी से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। मन की स्वाभाविक वृत्ति को बाह्य जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही सबसे बड़ी साधना है। यह कार्य कुंडलिनी योग के द्वारा किया जाता है। नाथ साहित्य में कुंडलिनी योग तथा उससे जुड़े पारिभाषिक शब्दों जैसे ब्रह्मरंध्र, षटचक्र, अनहद नाद, इड़ा पिंगला का प्रचुरता से
प्रयोग मिलता है। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया है उसमें चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन के प्रधानता है। ये सभी हठयोगी थे। गोरखनाथ के भावों का ये सभी नाथ पंथ के जिन लोगों का नाम अभी उल्लिखित किया गया, जैसे कि चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि, इन सब ने गोरखनाथ के भावों का अनुकरण किया है। अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती है। नाथ साहित्य की जो भाषा है वह संधा भाषा है। इन्होंने संधा भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग किया है। नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरा में साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज बोली के लिए ब्रज बोली राजस्थानी था का प्रयोग किया है और उसे सधुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। सधुक्कड़ी का ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्ध साहित्य की भांति नाथों ने भी दोहा चौपाई छंदों का अधिक प्रयोग किया है। यति गति की दृष्टि से इनकी छंद योजना में स्थान स्थान पर हालांकि कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां मिलती हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। जो नवनाथ संप्रदाय के थे, जो नवनाथ थे, वे निम्न बताए जाते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, ये 9 नाथ हैं। नाथपंथ सिद्धों की ही परंपरा से छंटकर निकला था, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाथ साहित्य के महत्व की ओर संकेत करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार की। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाथ साहित्य पर मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। कथ्य, शिल्प और भाव, इन सभी दृष्टियों से इस मंतव्य का समर्थन हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय के अनुसार यद्यपि कबीर दास द्वारा प्रवर्तित संत साहित्य पर सिद्धों का भी प्रभाव है, किंतु उसकी नींव नाथपंथ में ही डाली गई थी। सिद्ध या नाथ पूर्वी भारत में क्रियाशील थे। सिद्ध अधिकतर पूर्वी भारत में क्रियाशील थे। नाथ पंथ का जो क्षेत्र था वो राजपूताना और पंजाब अर्थात पश्चिमी भारत था। तो इस प्रकार से नाथ साहित्य पर हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता जैसा कि बताया गया गुरु गोरखनाथ ने किया था। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बांध्या मेल्हा तो जगत चेला। इस प्रकार से उस समय जो हिंदी का आरंभिक स्वरूप था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हंसबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग, हंसबा खेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ कर राख आपना चीत। यह भी गुरु गोरखनाथ का रचा हुआ है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि योगी को जल्दबाजी करके सिद्धि नहीं लेनी चाहिए, उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए, फूंक फूंक कर चलना चाहिए, धीर भाव से एक एक पग रखना चाहिए। धैर्य किसी भी योगी की सबसे बड़ी साधना। वे कहते हैं हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पावम, गर्बम न करिबा सहजय रहिबा, भणत गोरख रावम।